जय श्री राम। प्रिय मित्र, श्री शिव जी की भक्ति का अधिकार धरती के प्रत्येक मनुष्य के लिए है। ऐसा मत आपके इस मित्र का है और यह मति परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। अनुभव में आया, आप सभी श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 47वां श्लोक देख सकते हैं। प्रभु स्पष्ट कर दिए हैं कि भगवान के भक्ति का अधिकार धरती के प्रत्येक मनुष्य को है और यह मनुष्य जन्म का पहला धर्म है, श्री शिव जी की भक्ति। प्रभु श्री शिव जी की भक्ति से वास्तव में अब मनुष्य की बुद्धि लाभ और हानि को ही आधार लेकर सोचती है, तो इससे लाभ क्या है? हानि के लिए तो कोई मनुष्य कार्य नहीं करता। तो इससे जीवन का सबसे बड़ा लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं कि लाभ है कि किछि हरि भगति समाना, अजेहि गावहि श्रुति संत पुराना, जेहि गावहि श्रुति। मित्र, यह भगवान श्री शिव जी के द्वारा अकाट्य प्रमाण है कि श्री राम भक्ति से बड़ा लाभ किसी भी मनुष्य को इस जगत में कुछ भी नहीं है। तो मित्र, भक्ति का अधिकार तो सबको है, लेकिन ये भगवान की भक्ति मिलेगी कैसे? प्रदान कौन करेगा? तो वही कर सकता है जिसके पास होगी। तो अभी आपके इस मित्र की जो अवस्था है, इसमें हर्ष और विषाद यानी जॉय सरो, इन दोनों का एक श्वास में भी स्थान नहीं है, क्योंकि अब इस स्वरूप से, इस शरीर के माध्यम से जो भी कर्म हुए धरती पर, उन कर्मों के फल स्वरूप अब आपके इस मित्र को संपूर्ण ब्रह्मांड में कुछ चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि यही है माँ के दूध के कर्ज से उद्धार होना। यानी अब इस प्रकृति में कोई नारी आपके इस मित्र को पैदा नहीं कर सकती। हाँ, ये भाववश किसी का गर्भ धारण कर ले, इनके पास यह व्यवस्था प्राप्त हो चुका है, लेकिन कोई प्राकृतिक नारी, जैसे जगत में तमाम नारी हैं, आप लोग जानते हैं, क्योंकि नारी राग पैदा कर सकती है, लगाव, वैराग तत्व, यह परमात्मा का तत्व है, अनादि तत्व। माने जो आप जानते हैं, नैनम छिदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावकः, तो वैराग्य स्वतः प्राप्त करना पड़ता है।
इसमें आपका संसार जगत में आपके माता पिता भाई बहन कोई भी आत्मीय जन सहयोग नहीं करेगा। तो मित्र, फलाशक्ति का परित्याग हो गया। हाँ, अंतिम जन्म इस ब्रह्मांड में कुशहा ग्राम में हुआ। माता सावित्री के कोख से रमा एकादशी 10 नवंबर 1974 कार्तिक मास कृष्ण पक्ष को। मित्र, इस अवस्था में अनुभव हो रहा है तो वास्तव में जो मनुष्य की परिभाषा है, आप लोग जितने भी स्वरूप को परमात्मा का अवतार मान के, परमात्मा का भक्त मान के सेवन कर रहे हैं, माने सेवा कर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, इनमें से 2-3 को छोड़कर कोई मनुष्य के वास्तविक भाव को प्राप्त ही नहीं कर पाया। राम जी भाई कल्याण हो, विराजो जी। तो विज्ञान में शुरू में सब लोग पढ़ते हैं ना, आओ इसका पता लगाएं। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं वह आपको मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। मोक्ष सुख यानी जहां पर कुछ भी आवश्यक न हो। इस सृष्टि जगत में कोई सपने में आपके इस मित्र की वाणी एक श्वास में मान ले कि नहीं, पांडे जी की बात माननी चाहिए, हम मानते हैं, इस भाव का इस बुद्धि में कल्पना नहीं है। क्योंकि विशेष शोध से यह निष्कर्ष निकला कि यह रजोगुण के द्वारा फंसाने का कार्य है कि कोई मुझे माने। अब यह सब बहुत दिव्य शोध निष्कर्ष है, इसलिए जहां तक मानित्व की सीमा रही, यानी अब इनको इस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी से भी मुहर नहीं चाहिए कि डॉक्टर रविशंकर पांडे साधु हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। चारों आश्रम का परित्याग तो हो गया। अब आपका मित्र न तो विद्यार्थी रहा, न तो गृहस्थ, न तो वानप्रस्थ, न तो सन्यासी। यानी एक गेहूं का दाना आपका यह मित्र किसी से याचना नहीं कर सकता कि भैया एक गेहूं का दाना ला दीजिए, हम एक गेहूं का दाना खा ले नहीं तो मर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब इस श्री राम आधार शांति केंद्र पर आपका यह मित्र इसी भाव में है कि बाबू राम जियावन सिंह जी, इनके अगर सर पे इस शरीर के रहने की वजह से अगर एक धूल के कण के बराबर भार हो जाए तब इस शरीर को इस स्थान पर रहने का अधिकार नहीं है। बात बहुत सरल है मित्र। साधु के भाव में किसी को एक धूल के कण के बराबर भी भार नहीं होना चाहिए। कृष्ण भगवान की कृपा से यह अनुभव में आया कि जब तक विभू भाव से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। अब यह आपके इस मित्र के बुद्धि का सिद्धांत है। वह
आप साक्षात शिव जी की ही मूर्ति हैं। इस बात में आपके इस मित्र के बुद्धि में कोई संशय नहीं है। हाँ, अब इसको समझने के लिए ऐसा बुद्धि जिसका प्रत्येक श्वास कपट से मुक्त हो वही समझ सकती है। उसके पहले इस धरती पर डॉक्टर रविशंकर पांडे के द्वारा क्या चरित्र हो रहा है इसको कोई समझ नहीं सकता। आज वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और प्रत्येक चतुर्दशी ही वह शिव जी का दिन माना जाता है, शिवरात्रि। तो अभी तो 4 के आसपास बज रहा है। मित्र, यहाँ पर यह शरीर विगत सीधा जान ले 11 फरवरी 2017 यानी 2017 से यह आपका मित्र इसी श्री राम आधार शांति केंद्र पर है। एक भी रात्रि यह कहीं बाहर नहीं गया है। अब आपके मित्र के साथ कोई रात्रि विश्राम कर भी नहीं सकता। तो मित्र, बस अब इस जगत में मात्र भक्ति का ही नाता है। तो भक्ति के नाते कोई बात जानने में तो समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपसे एक सिक्के की आमदनी हो जाए इस भाव की कल्पना यह बुद्धि सपने में भी नहीं कर सकती। यानी धन से भगवान का अनुभव कोई न तो कर सकता है न तो करा सकता है। यह श्रद्धा का विषय है और श्रद्धा में किसी भी एक श्वास में कपट का स्थान नहीं है। कल हरिश्चंद्र जी पधारे थे। हरिश्चंद्र जी वो सतयुग वाले हरिश्चंद्र जी नहीं, चमार कुल में उत्पन्न है। वो भी 16 अप्रैल 2016 से ही इस भाव का अनुभव कर रहे हैं। तो मित्र, अब हरिश्चंद्र जी तो चमार कुल में है, लेकिन इनकी मान्यता यह है कि हरिश्चंद्र जी के अंतःकरण में शिव जी ही विराजमान है। आप किसी को इस भाव से अनुभव करेंगे तो उस व्यक्ति को अवश्य अनुभव हो जाएगा कि नहीं, मुझे वास्तव में शूद्र कुल चमार समझ के व्यवहार नहीं किए हैं। एक श्वास में भी हरिश्चंद्र भाई के अंतःकरण में यह बात नहीं आई। और हरिश्चंद्र भाई के साथ कुछ वीडियो क्लिप बनाया गया है। बनाया क्या गया है, यहाँ पर शरीर बैठा हुआ है, बाबू राम जियावर सिंह जी एक मोबाइल फोन दे दिए हैं। जो यहाँ रहता है, घर पे जाता है, इनका तो कुछ रहा ही नहीं, जो कुछ है सब परमात्मा का है। तो इसी को मड़ई के सामने रख करके ऐसे ही कुछ बोल दे रहे हैं। हरिश्चंद्र भाई आए तो उनका फोटो क्लिप ऐसे ही कुछ बातचीत हो रहा है तो कर लिए, उसी को आपस में जोड़ देंगे और जोड़ करके यूट्यूब पर लोड कर देंगे। क्योंकि भक्ति का अधिकार सबको है। अगर आप किसी को
भगवान का मूर्ति समझ के व्यवहार करेंगे तो उसको समझ में आएगा, ऐसा नहीं है। तो मित्र, कलयुग का प्रभाव मात्र उसी मनुष्य पर पड़ता है जो प्रत्येक श्वास में श्री शिव जी का स्मरण नहीं करता। कहेंगे पांडे जी, अब हम प्रत्येक श्वास में श्री शिव जी का स्मरण करेंगे तो हमारा घर, हमारी पत्नी, हमारा परिवार तब तो भूखे मर जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको इतना ही करना है कि यह मन बुद्धि शरीर सेवक है और श्री शिव जी इसके स्वामी हैं। आपको अपने पिताजी का नाम तो पता है, उसको हर श्वास में स्मरण करने की आवश्यकता नहीं है। तो बस इसी प्रकार यह मन बुद्धि शरीर सेवक है, श्री शिव जी इसके स्वामी है। इस भाव को धारण करने के लिए धरती का प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र है। तो नहीं, अगर आप अपने मन को पवित्र रखना चाहे तो कौन रोक सकता है आपको? ठीक। तो मित्र, अभी तक इस चरित्र में इस बुद्धि के द्वारा जो भी अनुभव में आया, उसमें ऐसा कोई भी रूप अनुभव में नहीं आया जो कि धरती के प्रत्येक मनुष्य को भगवान शिव जी का स्वरूप समझकर व्यवहार किया हो। चाहे वह अपने आप को परमात्मा की जगह पूजा करा रहा हो, चाहे कोई संप्रदाय खोला हो, चाहे कोई पार्टी खोला हो, चाहे यह चमड़ा, मांस और रक्त पर आधारित कानून बनाया हो। बात मात्र स्पष्टता के लिए है। दरअसल हर मनुष्य कुछ ऐसा चाहता है जिसे उसे शांति मिले। तो मित्र, जहां चेतना है वहीं शांति है। कोई आदमी बेहोश है तो उसको शांत कहेंगे? तो यह जो ब्रह्मांड में तत्व हैं, जो पीरियाडिक टेबल में सभी लोग पढ़े हैं, तो इनमें चेतना नाम का तत्व नहीं है किसी भी स्तर पर। चमड़ा, मांस, हड्डी, प्रोटीन, लिपिड यानी वसा, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, जीन्स, कहीं नहीं। यह पांचों तत्व मात्र लीला हेतु हैं। यह शरीर आपका स्वरूप नहीं है। आपका स्वरूप आपकी आत्मा है, क्योंकि आपके शरीर में जितने भी आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वह एक आत्मा राम के नाते ही। तो स्थिति है मित्र कि अब यह शरीर में जितना प्राण है वह शिव जी के लिए है। आपको शिव जी की मूर्ति समझ के यह वाणी प्रकट हो रही है, लेकिन अगर आपकी बुद्धि कपट से खाली नहीं है तो आप इसको कुछ नहीं गुनेंगे। कहेंगे बेकार हो गए, पांडे जी पढ़ लिख के कुछ किए नहीं। यही तो बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन और मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगस्त्व कर्मणि। इसमें देख लीजिएगा कि इस जगत में मात्र कर्म में ही आपका अधिकार है। आपके इस मित्र से भारत से लेकर अमेरिका तक पूरे धरती पर बहुत सारे वैज्ञानिक जुड़े रहे। हो सकता है यह बात समझ करके
आपके भाव में स्थिर हो जाए कि अरे मैं तो भगवान का ही अंश हूं, मैं तो पागलों की तरह क्यों इतना घूम रहा था, तो आपका फल इसी क्षण मिल जाएगा। तो जो कर्म का फल है वह कब किसको प्राप्त होना है इस सृष्टि में यह निश्चित नहीं है और न तो आपके हाथ में है। तो आपको भगवान की मूर्ति समझ के बात हो रही है तो वह जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, वह कॉन्सेप्ट यहां काम नहीं करेगा, क्योंकि यह जीवित अवस्था का जो शरीर है लोग इसी को जीव समझ रहे हैं। ऐसा नहीं है, यह लिविंग एक्टिविटी ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स है, हैविंग नो कॉन्शियसनेस एट ऑल एट एवरी लेवल, चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, किडनी हो। चेतना नाम का तत्व जो भी है आपके शरीर में वह आपके आत्मा राम के कारण ही है। आत्मा राम न रहे, राम नाम सत्य है। तो ठीक, तो आपके इस मित्र को मैं साधु हूं इतना भी बोलने का अधिकार नहीं है। तो मैं त्यागी हूं, मैं बैरागी हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं विज्ञानी हूं, ये सब कहां? फिर भी इतनी बाड़ी निकल रही है, तो इसका क्या रहस्य है जान ले। दरअसल जो कर्म आपके भक्ति के लिए हो, वह चाहे वाणी हो, चाहे भाव हो, चाहे रहन सहन आचरण जो भी हो, जिसके लिए प्रयास न करना हो, जिसके लिए हड़बड़ी में कोई इंटरव्यू हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, निरीहम माने इतनी बात हो रही है तो इसका कोई रिहर्सल थोड़ो किए है। आप सीधे जान लें कि जहां तक एक्टिंग है, जगत में तमाम लोग तमाम एक्टिंग करते हैं। यह भी शरीर कुशहा ग्राम में 89, 1989, 90 और 91 3 साल लक्ष्मण का पाठ किया। तो यह एक्टिंग का कार्य नहीं है। इस सृष्टि की सभी नारियां मैया पार्वती की मूर्ति है, यह आपके मित्र का भाव है। हाँ, इस अवस्था में नारी और स्वर्ण गोल्ड इन दो का दर्शन भी अब करने का अधिकार नहीं रहा। आप जितना प्रेम करती हैं, पत्नी के रूप में, पुत्री के रूप में, बहन के रूप में, पतोहू के रूप में, भांजी के रूप में, जिस भी रूप में आप जितना प्रेम करती हैं, आपका यह मित्र हृदय से वह प्रेम स्वीकार कर रहा है। लेकिन इस जगत में अब कोई भी नारी बिना बाबू राम जियावन सिंह जी की अनुमति के सन्मुख न हो, और न ही हो तो उत्तम है, क्योंकि इस भाव का अनुभव करने के लिए साथ में रहना या दूर रहना, योग और वियोग, यह दोनों कुछ नहीं कर सकते। मित्र इस अवस्था में मन को छल छू नहीं सकता। जैसे अभी वीडियो बना रहे हैं तो देख रहे हैं कि धूप आ रहा है, तो लग रहा है थोड़ा सा कुर्सी को ऐसे कर लेना चाहिए शायद। चलिए, तो भगवान की भक्ति से बड़ा लाभ कुछ नहीं है, यह निष्कर्ष आपके इस मित्र का है। और भगवान की भक्ति, शिव जी की भक्ति के लिए
अपने पिता को ही अपना शिव जी समझकर निष्काम जो स्वधर्म है उसका पालन करने से आपके अंतःकरण में भगवान के भाव का अंकुरण होगा और आप अपने सच्चिदानंद घन स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे। आपके इस मित्र की वाणी से इस जगत में किसी एक भी मनुष्य का अनहित होने वाला नहीं है। जय श्री राम। तो शिव जी की मूर्ति हरिश्चंद्र जी को समझ करके यह जो भी आचरण हुआ है तो उसका अनुभव तो हरिश्चंद्र जी भाई के पास ही होगा। तो कल जो 2 ठो क्लिप बना उसको इसी के आगे जोड़ देंगे और आप हरिश्चंद्र जी का स्वरूप देख करके देख लेंगे कि शोक, मोह और शंका, भ्रम, इन चारों का कोई भी स्थान नहीं है। तो मित्र, मनुष्य के शरीर से परमात्मा के भाव को प्राप्त कर लेना यही सबसे बड़ा लाभ है। अब मिलिए हरिश्चंद्र भाई से। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। हरिश्चंद्र भैया, हाँ बोलिए। ते कुशल, अब देखो जितना आपका अनुभव बा, हाँ जितना अनुभव बा उनमें भले से पढ़ा लिखा न होवे, हाँ बोलिए। लेकिन घमंड में सब पीएचडी करे बा। हाँ ये तो सही बात बा। हाँ, जेके देखा वही के घमंड बा। बा। तो जौने प्रकार से झुमका हाँ बोलिए। सोना से अलग हो नहीं, नहीं, वो सोने का बना बने। जी हाँ, सोना को बनल बा। तो वही प्रकार से हर मनुष्य, जगत का प्रत्येक मनुष्य परमात्मा श्री राम जी से ही उत्पन्न बा। हाँ। हर एक प्राणी, हर एक प्राणी। तो आप भगवान से अलग है नहीं, लेकिन मोह माया का पर्दा लगे से का लगता कि तू का है? हरिश्चंद्र है। का है? हरिश्चंद्र भुला गए हम हई हरिश्चंद्र हमार नाम हो। हाँ। कौने कुल में जन्म बा? चमार कुल में। चमार कुल में। कोई बात नहीं। तो ये आपके लगता कि आप हरिश्चंद्र जी है और चमार कुल में जन्म बा। हाँ बोलिए। और यहाँ देखता कि शिव जी सामने बैठा बा। अच्छा बोलिए। सामने के बैठा बा? शिव जी। तो आपका ये जो मित्र बा, इनकर यह व्यवस्था बा कि अपन कुल स्वास्थ्य शंकर जी के दे देहन। तब विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। तब विभु यानी अनुमंता। विभु माने अनुमंता। तो शिव जी से बड़ा ज्ञानी के बा? तू शिव जी से ज्यादा बढ़िया अनुमान कर लेबे? नहीं गुरुजी, शिव जी से तो नहीं। तो शिव जी आपके हृदय में बैठा बाने देखो तैन। अच्छा गुरुजी। एक बात और चमार कुल में जे भी वीडियो देखे तो वो समझ ले कि ओकर शिव जी है बैठा है सामने। भैया आपका नंबर का बा? 96 21 65 10 81।
96 65। 96 21 65 10 81। ठीक। ते अब देखा भैया, अहंकार में तो सब पीएचडी करे बा। जी हाँ गुरुजी। जेके तन्नी सा धन हो जाता ओकर जौन हो हाँ, घमंड बहुत ऊंचा हो जाता बा। ऊंचा हो जाता। हाँ, कि हमरे बराबर कोई है नहीं बा। तो ये बतावे, आप इस शरीर के साथे कितना दिन होगा मिले हुए? 6-7 साल हो गए गुरुजी। 6-7 साल होगा। हाँ। तो इनके अंदर कोनो घमंड दिखले? नहीं नहीं, तनिको नहीं। देखा भैया, साधु के अंदर घमंड के एक कण का स्थान नहीं बा। नहीं बा। ठीक ने? हाँ। ते घमंड, लालच, गुस्सा, ये कुल मन का रोग है। हाँ गुरुजी। और शिव जी के कृपा से हाँ। मन ऐसे मुक्त होला। हाँ। मन ऐसे मुक्त होला। होला। हाँ। ते आप ए धरती पर जितना चमार कुल का मनुष्य बैन, तो सबके ई विनती कर सकल है कि भैया हो, हाँ गुरुजी। हमने सब जने शंकर जी का मूर्ति भाई। भाई, हाँ। तो हरिश्चंद्र भाई बान, तो बाकी सब नहीं बा। सब कोई बा। सब कोई बा। हाँ। ते ई अब ऐसे कहे से तो कोई जो है एक दूसरे के शंकर जी समझ के व्यवहार तो करे ना शुरू करी। नहीं। जाने के तो लोग जान जाही, हाँ। लेकिन शंकर जी समझ के व्यवहार करबा तो शंकर जी से झूठ और कपट नहीं चलत। नहीं। शंकर जी से झूठ और कपट कैसे चली? नहीं चले। अब यहाँ घमंडो रख ले और पूछे हरिश्चंद्र भाई से कि का हरिश्चंद्र भैया घमंड देखे बा? क्या बिल्कुल देखे भाई। अगर रही तो जाई। हाँ। हाँ। रही तो हाँ, जाई। अभी जगत में देखो, अभी है बात विश्वास का बात, अमृत यह मिलता आपके आपे के नहीं। जितना भी चमार कुल में जितना भी मनुष्य धरती बबान, सबके बदे बा भाई। हाँ गुरुजी, जे सुनी। हाँ, जे सुनी देखी। ठीक ना? तो ये सबके बदे बा। तो पहले जाना कि ये जगत में सबसे बड़ा सुख एक मेहरारू बदे का होला, जानले? हाँ। जब ओकर लड़का राजा बन जाए। हाँ गुरुजी। हाँ। ओकर लड़का राजा बन जाए, हाँ। ऐसे बड़ा कोनो सुख नहीं बा। नहीं बा। हाँ। तो जौने दिन राज तिलक रहा, हाँ, भगवान के हाँ। बियाह करके आल हैं, तारकासुर के मार के विश्वामित्र जी के यज्ञ का रक्षा करके अहिल्या जी का उद्धार करके बियाह करके आए। हाँ। और जौने दिन तिलक रहा, हाँ। एक रात पहले ही कुचाल होगा। यह न? तो सुबह सुबह देखे, सुबह सुबह जब प्रभु के पता चला तो गैन कौशल्या माई की हैं कि आशीर्वाद दे, हम वन की ओर आगे बढ़ी। हाँ भाई। हाँ। ठीक न? हाँ। तो उन्हें का पता कि कुचाल भावा? कौशल्या माई के तो पता नहीं रहा कि कुचाल भावा। तो वो अड़हुल का फूल देखे है? जी हाँ भाई। तो परिया पराग होला। हाँ। देखे होगा परागो? हाँ, उजरा भौरा पे जानन दो। हाँ, वही पर ने। हाँ, मधुमक्खी भौरा। हाँ, देखा। अब यह बात अगर तू समझे तो धरती के कुल चमार भाई लोगन के समझाया यह बात। अच्छा भाई। ते पूछो ताइन माता कौशल्या जी कि
बचवा राम, बड़ा देर होगा बा, कितने बजे के गुरुजी साहित रखे बहन राज तिलक के, हाँ गुरुजी, हाँ। और कुछ मधुर फल खा ले, मधुर फल हाँ, खा ले, ओकरे बाद पिताजी के पास हाँ, जाया भैया। हाँ, हाँ हाँ, मीठा ठुकरा खा ले। हाँ। तो अब देखो, अड़हुल का फूल देखे बा तो ई जौन बाड़ी बा माता कौशल्या जी के, ई कल्प वृक्ष के फूल जैसन बा। ई बाड़ी का बा? कल्प वृक्ष के फूल। काहे कि कल्पना में ऐसे बड़ा कल्पना, और एक मतारी का करी, ओकर लड़का राजा हो जाए। कल्प वृक्ष यानी कल्पना का वृक्ष है। हाँ, तो कल्पना का वृक्ष नहीं, माने ऐसे बड़ा कल्प वृक्ष, माने उ जेके कहन न स्वर्ग सुख। हाँ, नहीं, हाँ, स्वर्ग का सुख, स्वर्ग का सुख। तो ए फूल पर अयोध्या में जवन राज सुख बा, वही राज सुख रूपी मकरंद बा। ई जौन फूल बा कौशल्या माई का बाड़ी, ए पर अयोध्या का राज सुख का बा मकरंद, मकरंद बा। और श्री राम जी का मन रूपी भौरा, उ एक श्वास में भी वो सुख की ओर कल्पना करे नहीं। और कहन कि माताजी पिताजी हमें बन का राज दे दे बन, आपका खाली आशीर्वाद लेवे आल ही हमें बन जाए के, हमें 14 साल का वनवास मिल गा बा। तो ऐसन मनुष्य जेकर मन स्वाद, महक यानी गंध, रूप, स्पर्श, छुआ छुआवा वाला जोन बा, स्पर्श, और व्यर्थ के सांसारिक बाणी सुने के कल्पना भी करी, माने जेकरे अंतःकरण में इंद्रिय में सुख बा, इंद्रिय में सुख बा, मेहरारू में सुख बा, गुलाब जामुन में सुख बा, पार्क अवेन्यू जौन आवला इतर उतर में सुख बा, तो वो श्री राम जी के भक्ति कभी कर नहीं सकत। ते अब स्थिति बा कि जेकर मन रूपी भौरा इंद्रिय सुख की ओर कल्पना भी न करी, जाने उहे भगवान का अनुभव कर सकला। तो ई उहे व्यक्ति कर सकला जेके ई बाड़ी सुन के इतना विश्वास हो जाए कि ये जगत में जितना भोग बा उ कुल रोग का कारण बा। जे जितना भोगता उतना बीमार होत बा। ठीक ना? ई श्रीमद् भगवत गीता के से ई ज्ञान मिल गा, यही से अब इन प्रयास कुछो पावे बदे करते नहीं। तो यदि आपके बुद्धि में ये बात समझ में आवता कि झुमका और सोना में अंतर नहीं हुआ, तो वैसे ही आप में और शिव जी में अंतर नहीं हुआ। तब यही में ए शरीरी के सेवक बनैबे। अब तुरंत शिव जी ना बन जाबे नहीं, कि बन गई ले नहीं, कहे से कैसे हो जी महाराज। जाने धारण करवा तब ना। ठीक। तो सीधा सीधा बात बा कि जब आप इंद्रिय सुख में एक श्वास में कल्पना मत करो, तब आप कोई से कहबे तो मानी, नहीं तो तू अपने चक्कर में रहबे। क्या देखा, ज्यादा प्रवचन मत दे हैं।
तू अपन बुनिया खाता गरम गरम और हम चली जो नीमक लिट्टी खाए, हमें बेवकूफ समझे बा। जाना भैया, हाँ गुरुजी। तो ई स्वधर्म के पालन से ही संभव वाह, बा। स्वधर्म के पालन। हाँ, जैसे पंडित जी बाए हाँ, तो तोके खाली जौने रास्ता से जीव के भगवान का भक्ति मिले, हाँ, तू खाली वही नीति में अपन रहो। तोके राज करे के नहीं बा। राज करे के काम क्षत्रिय पुरुष के बा, हाँ गुरुजी। बनिया का नहीं। नहीं, बनिया के नहीं, सबका काम बटल बा। सबका बटा बा, सबका बटल बा, बटा बा। श्रीमद् भागवत गीता से। हाँ, और श्रीमद् भगवत गीता में भगवान यह कहे बैन कि अपने धर्म पर शरीर छूट जाए लेकिन धर्म अपन छोड़े के न चाहिए। स्वधर्म का पालन करते रहो। हाँ, अब देखो ना, चमार कुल के श्री रामचरितमानस पुस्तक के छुए का भी अधिकार नहीं बा। नहीं बा। उन्हें खाली चारों वर्ण के, अब देखो अब यही ना बात ना, अब लोगन के खटपट लगी। जौने प्रकार से ब्राह्मण के राज करे के नीति नहीं बा, क्षत्रिय के उपदेश देवे के नीति नहीं बा। क्षत्रिय है तो तू युद्ध खाली करो, धर्म का रक्षा करा, ठीक ना। हाँ। हाँ, ये शरीरी का फल विषय भोग नहीं हो। स्वर्ग भी बहुत कम समय के लिए मिलला और अंत में दुख मिलना ही मिलना बा। तो जे भगवान के बाणी पर विश्वास करी भैया, वो तो शुद्ध रूप से आराम से का करी कि पता लगा तो उस स्वर्ग तक के सुख का कल्पना मन से त्याग दे। और इस शरीर में राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह जेकरे एक श्वास में न हो, वह खाली शिव जी का सेवक हो सकला। और जे इतना नहीं कर पाए ओके कभी परमात्मा अपन धाम न दे। ये गुप्त रहस्य भैया प्रभु दोनों हाथ जोड़ के अयोध्या वासी लोगों से कह दे बैन कि ये गुप्त बात बा कि और एक गुप्त मत सब ही कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। तो आप यही क्षण विभू रूप से, अनुमंता रूप से श्री शिव जी सबके हृदय में निवास कर रहा बैन। ये बात आप धारण कर ले, फिर सभी जौन चमार कुल के मित्र बैन सबके बता दे कि भैया देखो यह बा कि पहले सबके अंदर भगवान समझ के सेवा करो। कहे कि अत्रि मुनि जी भगवान का स्तुति करते हुए जाने साफ साफ कहे बैन कि नमामि भक्त वत्सलम, नमामि शील कोमलम। यानी अपने भक्तों को पुत्र के समान प्रेम करने वाले श्री राम जी, मैं आपको प्रणाम करता।
यानी जो भक्त को अपने पुत्र के समान माने। ठीक ना। अकामी नाम स्वधा मदम, यानी आप मात्र निष्काम भक्तों को अपना धाम देने वाले हैं। अभी यहाँ का कुल अनुभव बा। अब ही एको चमार हरिजन नहीं बैन, काहे कि हरिजन का भी एक परिभाषा बा। का बा? ऊसर जानल है? तो ऊसर में इतना पानी बरसला, कभी घास जमला नहीं। तो ऊसर बरस ही अत्रिन नहीं जामा, अजिमी हरिजन मन उपजन कामा। यानी ऐसा मनुष्य जिनके अंतःकरण में कामना का एक भी कण न हो, उसे हरिजन कहते हैं। लेकिन जब आप कोनो रूप में आसक्त रहबे तो अपन मीठ मीठ तो बोलबे। जैसे गांधी तेली वो कहत देहन कि चमार मत कहो, हरिजन कहो। अरे हरिजन कैसे कहो, झूठा कहो, वो हरिजन बा नहीं, झूठा हरिजन कबे। हरिजन का जौन अर्थ बा, तो जब तक ये मर्यादा का पालन न हो तब तक हरिजन कैसे। तो अब ये जगत में न कोई से कुछ कहना सुनना नहीं बा, लेकिन जे हरिजन बने चाहे ओके आप मार्गदर्शन दे सकल है। काहे कि जब सब रूप के भगवान शिव जी के मूर्ति समझबे तो कोई के साथे छल कपट न हुई। तो माई का लाल कोई पुरुष नहीं हो सकत। पुरुष मात्र वह हो सकला एक पिता का पुत्र, एक पिता का पुत्र। और जे अपने माता जी के माता कौशल्या का सम्मान देवे चाहे जगत में, चाहे वो चमरौटी में हो, चाहे बभनौटी में, चाहे ठकुराने में, उसे कुछ लेना देना नहीं बा। माता कौशल्या जी का आशीर्वाद सबके साथे बा। और आशीर्वाद यह बा कि पितु आयसु सब धर्म कटीका, यानी पिताजी की आज्ञा का पालन करना यह सभी धर्मों का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। अब रहस्य का बात बा, कोई अहंकार अभिमान से मुक्त होके आई तो फिर कभी बात हुई। तो जो भी मित्र हरिश्चंद्र भाई को देख रहे हो, जिनके मन में जो भी जिज्ञासा हो, हरिश्चंद्र भाई को अपना संपर्क करके जान लेंगे। और हरिश्चंद्र भैया आपसे कोई कुछ भी पूछे, आप मात्र सत्य और अपन अनुभव देवे भाई। आपके कोनो बनावटी बात नहीं करे बा। तो आपका नंबरवा का बा 96 21 9621 65 10 81। 6510 81 जी हाँ। 81। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गुरु जी, 4 साल से मैं देख रहा हूँ, ये अवस्था आपको कैसे प्राप्त हुआ? जय श्री राम। मित्र, भगवान की भक्ति बिना विश्वास के किसी भी मनुष्य का अंतःकरण धारण कर ही नहीं सकता। आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हो, इसी भाव से हरिश्चंद्र जी भाई के जिज्ञासा पर यह जो भी
वीडियो क्लिप बना रहा, आप तक पहुंच रहा है। मित्र, आपका वास्तविक स्वरूप आपकी आत्मा है और आत्मा असंग होता है, माने लिप्त नहीं होता। तो जो मनुष्य आत्मनिर्भर होना चाहें, उनको विभू भाव से यानी अनुमंता भाव से श्री शिव जी सबके अंतःकरण में निवास कर रहे हैं। यह सिद्धांत आपकी धारणा में होना परम आवश्यक है। मित्र, इस जगत में जहाँ तक व्यवहार है, अब आपका यह मित्र व्यवहार जगत का हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि व्यवहार जगत में 4 कुटिलता का प्रयोग निश्चित है। जहाँ तक मान मनौती है तो उसमें साम, दाम, दंड और भेद, और यह जो स्वरूप है जो श्री शिव जी की कृपा से बना है, इसमें साम, दाम, दंड, भेद चारों कुटिलता का कोई स्थान ही नहीं है। तो कॉन्साइलेशन, साम, लोग अपनी बात मनाने के लिए प्रेम दिखाते हैं, मुखौटा का जगह नहीं है। दाम यानी गिफ्ट नहीं, आपस में लोग गिफ्ट आदान प्रदान करते हैं, दिखाते हैं हम आपके अपने हैं, इसका भी कहीं जगह नहीं है। अब आपका मित्र 5 पैसे की आमदनी कहीं से हो जाए, इसका एक श्वास में कल्पना भी नहीं कर सकता। जिस क्षण भिक्षा मांगने की कल्पना करेंगे, उसी दिन साधु भाव से गिर के भिखारी बन जाएंगे। तो एक गेहूं का दाना इस जगत में कोई प्रदान कर दे, यह आपका मित्र कल्पना भी नहीं कर सकता। तो हरिश्चंद्र भाई का जो अनुभव है आपके सन्मुख है। यदि आप मनुष्य जन्म से परम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो हरिश्चंद्र भाई का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही दुर्लभ शरीर है मित्र, और इस दुर्लभ शरीर का जो परम लाभ है, जिसको स्वतः स्वर्ग का राजा इंद्र भी नहीं प्राप्त कर सकता, भगवत कृपा से तो मांस खाने वाला गिद्धराज जटायु भी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो सुर नर मुनि सबकै यह रीति, अस्वार्थ लागी करे सब प्रीति। तो आपका यह मित्र देवता, मनुष्य, ऋषि मुनि यानी सृष्टि में जहाँ तक पद है, हर एक पद से ही अपने मन का नाता समाप्त कर लिया। अब जगत में मात्र भक्ति का नाता है, और जो अंदर भाव है कि संपूर्ण जगत भगवान शिव जी का ही स्वरूप है, वाणी को विराम दे, इसके पहले आप जिज्ञासा कर सकते हैं कि ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। यह बीच में आया भी है, एक बार फिर से जान ले
जिससे कि मुझे पता हो जाए कि भगवान शिव जी ही सबके अंतःकरण में विराजमान है। राम जी भाई, अरे आप ही की बात हो रही है, बैठ जाइए बैठ जाइए। तो मित्र, बहुत ही सरल है। हर कोई विश्वास पात्र चाहता है, कोई ठग नहीं चाहता। तो यह जो भाव है, यह भाव श्री शिव जी के चरण का एक धूल है, धूल का कौड़। तो जगत में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो चाहे कि मुझे कपटी प्राणी मिले। तो पूरा जो मनुष्य के शरीर में जीन्स हैं, सबका विश्लेषण हो चुका है। आपके मित्र के मति के अनुसार यह शरीर मात्र साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, स्थिति यह है कि अब स्वतः लक्ष्मी जी, राधा जी भी साथ नहीं रह सकती, क्योंकि यहाँ पर संत के लिए नारी और सोना, गोल्ड, इन दो का दर्शन करने से भी पाप चढ़ जाता है। इसलिए आप लोग सुने होंगे विश्वामित्र जी भी द्रवित हो गए, मेनका रंभा को क्या मिलके उनको, ठीक। तो यह स्वरूप साधु का है, मैं साधु हूं, ऐसे सोच की कल्पना भी यहाँ नहीं रहा। जो कुछ है सब भगवान शिव जी का ही स्वरूप है। ऐसा ही आपके इस मित्र का भाव है। प्राण छूट जाए तो छूट जाए, लेकिन ये कभी किसी कपट से युक्त ब्राह्मण का पिंडदान के नाम पर चावल का एक दाना भी स्वीकार नहीं कर सकते। आज पूर्णिमा की तिथि है और चंद्र ग्रहण भी लग जाएगा। आप लोगों की बुद्धि को श्री शिव जी का आधार मिल जाए, फिर ये चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि भक्तों के ऊपर यह इंद्र की माया नहीं चलती। वाणी को विराम दें, उसके पहले आप जान लें कि आप इस शरीर को अपना स्वरूप समझेंगे कि यह शरीर ही मैं हूँ, मैं पांडे जी हूँ, मैं सिंह साहब हूँ, मैं शंकराचार्य हूँ, मैं महामंडलेश्वर हूँ, मैं धर्म का ज्ञाता हूँ, मैं हूँ। इस शरीर को जब तक आप अपना रूप समझेंगे तब तक आप इंद्र की माया के बाहर नहीं आ सकते। अब आप खुद अनुभव कर लें। राम जी भैया, इंद्र की 4 माया है तो बहुत, लेकिन 4 मुख्य है। वह क्या है? अप्रीति, किसी से प्रेम किए हैं, बाद में कहेंगे बेकार हो गए, सारा प्रेम खत्म हो गया। किसी भी स्वरूप को जब भगवान का स्वरूप समझेंगे तो प्राण चला जाए, लेकिन प्रेम किए हैं तो उनका अपमान कभी आप नहीं कर सकते। यह नीति नहीं है। आप संपूर्ण विश्व को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन धोखा किसी को नहीं दे सकते।
तो अप्रीति, उच्चाटन, कहेंगे अरे मत पूछिए मेरा मन उचट गया, वह ठीक आदमी नहीं है। तो यह उच्चाटन इंद्र की माया है। तीसरा भय, हमेशा डरे रहेंगे। नारी के विवश बुद्धि हो जाने से इस डर के बाहर कोई आ पाने में आप तो समर्थ नहीं है। यदि आप डरते हैं तो आप इंद्र की माया के जाल में हैं। तो यहाँ भयम की स्थिति है। यहाँ पर किसी चाकू और किसी असलहा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको भगवान की मूर्ति समझ के ही यह वाणी प्रकट हो रही है। अब इस जगत में किसी से मान्यता चाहिए नहीं। और मित्र, सबसे जो चौथा है भ्रम, जिससे कि आज एक भी बुद्धि मुक्त नहीं है। विशेष दिव्य शोध से यह निष्कर्ष निकला कि एक छोटा सा लालच रहे तो वह आपके अंतःकरण को कुटिल बना देगा। तो धन, वंश और कीर्ति की कामना, यह तीनों भ्रम है। देख रहे हैं लोग नाम करने के चक्कर में क्या क्या कर दे रहे हैं। अपने पिता को ही मरवा दे रहे हैं कि जनता की सहानुभूति मिलेगी तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। ठीक, भाई का शादी ही नहीं होने दे रहे हैं। माने जितनी बुद्धि है सब किस प्रकार से मेरा लाभ हो, कौड़ी लागी लोभ बस, करहि विप्र गुरु घात। इस कलयुग में छोटा सा स्वार्थ के लिए लोग ब्राह्मण और गुरु की हत्या तक कर दे रहे हैं। तो मित्र, इनका लाभ से ही संबंध खत्म हो गया। अब इनको स्वाद, गंध, रूप, श्रवणी, यानी कान में ब्रह्मा जी की कुछ दासियां हैं श्रवणी, इनको ना तो कुछ सुनना रहा, न तो किसी से मान्यता चाहिए। यही सब स्थिति है। तो आप यह शरीर नहीं है, यह स्पष्ट रूप से जान ले। यह शरीर मात्र साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और इस शरीर के बारे में जितने उपदेश हैं वह सब व्यर्थ है। वह 6000 वर्षों में कोई दिया हो, क्योंकि भगवान का सेवक, भगवान की बाड़ी श्री रामचरितमानस जो श्री शिव जी की रचना है, और श्रीमद् भगवत गीता जो साक्षात परम पिता परमात्मा की वाणी है, इस पर एक शब्द का टिप्पणी तक नहीं कर सकता। तो कोई अलग से रामायण और गीता क्या लिखेगा? यह सब कलयुग का कुचाल है। इसको समझने के लिए अगर धरती पर मात्र 4 मनुष्य ऐसे हों जिनका प्रत्येक श्वास कपट से मुक्त हो। जगत में बहुत सारे पूजनीय, आदरणीय, माननीय, सम्मानीय, आत्मीय जन है, तो कम से कम 4 बुद्धि मात्र कपट से मुक्त हो। आपका यह मित्र अधिकार, आज्ञा और उपदेश इन तीनों के बाहर है। अब इनका जगत में कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, किसी रूप को देखना नहीं रहा। कुछ स्वर्ग का जो सुख है वह सूखी हड्डी के बराबर हो गया। तो यही सब मार्गदर्शन है, और यहाँ से किसी को बाधित नहीं किया जा सकता। आप अपने मित्र के तरफ से
परम स्वतंत्र है। इनकी कोई एक बात सपने में, एक श्वास में भी मान ले, इस भाव की कल्पना भी इस बुद्धि में नहीं रहा। तो यदि आप शरीर को अपना स्वरूप मानेंगे तो आप इंद्र की चारे माया का नौकरी करते करते ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। फिर आपका जो है कर्मानुसार आपको दूसरा जीव बन करके फिर यही भोगना पड़ेगा। यदि आप कहते हैं कि मैं ईश्वर से अलग हूं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो जीव के अंदर भी 6 दोष होते हैं। क्या क्या? हर्ष और विषाद, जॉय एंड ग्रीफ, ज्ञान और अज्ञान। मैं ज्ञानी हूं, बाकी पूरा संसार अज्ञानी है। यह भाव, यह जीव का धर्म है। तो अपने आप को ज्ञानी और सामने वाले को अज्ञानी समझना ये अहंकार है। क्योंकि यहाँ ना तो कोई ज्ञानी है ना तो कोई मूढ़। श्री राम जी जिस समय जिसको जैसा बना देते हैं वह उस क्षण वैसा ही बन जाता है। यह आपके मित्र का अनुभव है। 2010 में चले थे अमेरिका से शादी करने के लिए। इनको थोड़ा मालूम था कि यहाँ आएंगे तो लोग बाबा जी बना देंगे। तो जस काछिए तस चाहिए नाचा, जैसा भेष हो वैसा नाच नाचना चाहिए। यदि साधु भेष में है तो आपके अंतःकरण में धरती का प्रत्येक मनुष्य भगवान का स्वरूप है, यह भाव होना परम आवश्यक है। ऐसी आपके मित्र की बुद्धि है तो जीव भी बन के रहना ठीक नहीं रहा। तो 6 दोष क्या रहेंगे जीव बन के रहेंगे तो? कि मैं ईश्वर का अंश हूं लेकिन मैं अलग से हूं। तो हर्ष विषाद, ज्ञान अज्ञान, अहंकार और अभिमान, इन 6 दोष के बाहर आपकी बुद्धि नहीं आ सकती। तो मित्र शोध के दौरान अनुभव में आया कि अगर ब्रह्मा जी के पद तक आप कुछ भी प्रयास कर रहे हैं, भोग पद ऐश्वर्य कीर्ति की, तो ब्रह्मा जी की भी बुद्धि में 6 दोष मिला। क्या? हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस। तो ये ब्रह्मा जी का भी पद छोड़ दिए कि अब भैया इस जगत में आपके इस मित्र को कोई पद ही नहीं चाहिए। आप भगवान की मूर्ति हैं, यही समझ के यह वाणी प्रकट है। शेष हरिश्चंद्र जी का अनुभव आप प्राप्त कर सकते हैं। चमार कुल से पूरे धरती का प्रत्येक मनुष्य हरिजन बन सकता है। आज यह अवसर आपके पास है, मार्ग है। बाबू राम जी आवन सिंह जी हैं। अगर एक कभी भी अहंकार अभिमान, जो आप दोष की बातें सुन रहे हैं, कभी इनका अनुभव हो, राम जी भैया पॉलीग्राफ टेस्ट करा सकते हैं। बस संक्षेप में इतना ही है कि मन बुद्धि और शरीर कपट से मुक्त होकर कोई भी जीव सच्चिदानंद घन स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। आज धरती का एक मनुष्य अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने के लिए तैयार तक नहीं है, संकल्प तक नहीं ले रहा है। तो ऐसे में आपके मित्र का कोई प्रयोजन नहीं है। हाँ, इस धरातल पर यह भाव और आचरण सुन के जान के जब कभी इस धरती पर कोई वीरपुत्र अपने बुद्धि को कपट से मुक्त करने का संकल्प लेगा राम जी भैया, तभी आपके इस मित्र की आवश्यकता होगी। नहीं तो अब न तो किसी नारी का स्वरूप देखना है, ना तो इनको कोई गर्भ चाहिए,
और आकर्षण और प्रतिकर्षण का कोई स्थान ही नहीं है। आप सभी का कल्याण हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।